ओम शांति। आज से नए वर्ष और तपस्वी पुरुषार्थी मास की इस आनंदमय घड़ियों में बाप दादा के संग में रहते पुरुषार्थ को तीव्र करते नया संकल्प ले। नया वर्ष, नया मास हमारे लिए क्या प्राप्ति कराएगा। अपने नए टारगेट्स को, अपने पुरुषार्थ को और अधिक बढ़ाने के लिए स्वयं ही बाबा के पास लेटर लिखकर स्वयं को प्रतिज्ञाबद्ध करें। आज 1 जनवरी 2022 की साकार मधुर मीठी मुरली है। आप सभी को नए वर्ष की, नए युग की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज प्यार के सागर मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है। समय व्यर्थ नहीं गवाना है। चलते रहते हैं ना सभी को सर्विस के ख्यालात। कहें हाँ जी बाबा, अपना एक एक सेकेंड अति मूल्यवान है, ये ध्यान रहे। आज का प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। बाबा उत्तर देते हैं, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रूप रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। पाप भी उनसे राजी होगा। वह कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। सभी स्वयं को ऐसे निमित्त समझकर पुरुषार्थ करने वाले हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। आज का गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है, फिर बेरहमी कौन करते हैं, यह बरोबर अभी तुम ही जानते हो। जानते हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया। श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो, लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया। जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया है। यह दुनिया नहीं जानती। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला। हाँ, बाबा कहते हैं, बेरहमी कौन मिला जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया, जिसका एफिजी भी हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो इस रावण ने ही दुख दिया ना। जो दुख देते हैं वो तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफिजी बनाते हैं। बाप कहते हैं, यह सब पतित है। खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत परिस्तान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी बौद्धी आदि हुए ना। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और भी धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है। बाबा जो हमें 7 डेज के कोर्स पर कहते हैं, प्रदर्शनी में समझाने के लिए या कोर्स कराते हैं, तो तो समझाना सहज हो जाता है ना जब चित्र होते हैं सामने। तो बाबा कहते, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। वह सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जर्नल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना, यह भी सेवा है ना। इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं, ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं। सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं।
बाकी यह जरूर है, ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सर्विस लेते रहते उनको क्या मिलेगा उनको? वह राजधानी में आएंगे परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो, मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं, जो समय अपना वेस्ट करते हैं ना, बाबा उन्हें टाइटल दे रहे हैं आज। कौन सा? बुद्धू का। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी, वह है सतयुग की। यह महिमा जगत अम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारना चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं, वैरायटी होते हैं। यह पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, यह है जगत अम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉड ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है। पास जन्म में नॉलेज पाई है, तब लक्ष्मी बनी ना। लक्ष्मी पास जन्म में जगत अम्बा थी। यह तो बिल्कुल क्लियर राज है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती है, यह समझाने की बातें है, समझाने की खुशी रहती है। दान, हाँ बाबा कहते हैं दान देने में खुशी होती है ना। जितना देते हैं ना उतनी खुशी बढ़ती है। मांगने में खुशी नहीं मिलती, मांगने में संकोच होगा, परंतु जब देते हैं किसी को, उसके चेहरे पे जो स्मित या जो हमारा भाग्य बनता है देने से, उसकी कितनी खुशी रहती है। अनुभव है ना सभी का। बाबा कहते हैं दान देने में खुशी होती है ना। आप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। यह समझते हम बाबा के दिल पर नहीं हैं। वो लोग समझते जो सेवा नहीं करते ना, वो समझ जाते कि हम तो बाबा के दिल पर नहीं हैं। बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, ये पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं, फिर पूछते भी नहीं। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, यह मिल्क की दुकान है, यह फलाने की है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता है, वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके। देखना चाहिए ना किसका दुकान है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु ये कौन है, कब होकर गए, जानते नहीं। तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। डबल अंडरलाइन करें इस पॉइंट को। जब हमारे में धारणा होती है तब समझाते हैं तो तीर लगता है।
अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। मानो किसी को तीर लग भी जाए, माना उस समय शिव बाबा ने समझाया। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। वह तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे, ज्ञान देते हैं। वह ऐसे न समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है। से उल्टे ख्यालात नहीं आने चाहिए। यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसको ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो विधवा हो गई, वह कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूँ। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं। रोया तो उसकी दुर्गति हुई। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले हैं। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं। फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि देते हैं। रोते हैं तो विधवा है। यहाँ कहते हैं हम राम के बने हैं। फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भल कोई प्रभावित होते हैं परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बाबा कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इनमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी बाबा कहते देखो बाबा सर्विस पर सदा उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी तो करते हैं ना। बाबा को तो सभी का देखना है, भक्तों का भी रखना है तो बच्चों का भी रखना है। कोई कोई बीके और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है। तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को तो दधुची ऋषि मुआफिक हड्डियां देनी हैं। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती है। कब बृहस्पति की, कब शुक्र की, कब मंगल की, कब राहु की। फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े पढ़े लिखे हो। बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है, 21 जन्म और 2500 वर्षों के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। यह सब शिव बाबा की दुकान है। सेठ एक है। यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों के कितने दुकान हैं, विलायत में भी है। विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी नहीं दे सकते, उनको है ही नहीं तो कैसे समझेंगे ना। और वो लोग ये समझते हैं कि सन्यासी देंगे। विलायत वालों को तो ऐसा लगता है ना प्राचीन भारत का प्राचीन योग है तो समझेंगे सन्यासी देंगे। पर अभी बाबा हमें समझाते हैं कि अविनाशी ज्ञान विनाशी बाप ही दे सकते हैं। वह कहते विलायत वाले तो समझेंगे कि हाँ ये योग की शिक्षा, प्राचीन ज्ञान की शिक्षा सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, यह तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे न सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं भारत की यात्रा पर आए, परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दे। यहाँ तो वो लोग आ न सके। पोजीशन
बहुत रहता है, यहाँ तो गरीब आएंगे। कहते हैं क्राइस्ट बेगर है, इस समय हम भी बेगर है। बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। कल किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर है। कहते हैं क्राइस्ट गरीब है। जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है ना। कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतो होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। फर्स्ट सेकेंड थर्ड उन्हों के चित्र चले आते हैं। हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं। एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई है। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र है, परंतु किसको पता नहीं कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सुराज राजेश्वरी बनती है। अभी तो हम समझते हैं ना सभी। कहे हाँ जी बाबा। जरूर उसके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं। कितना क्लियर है। बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है। ऐसे नहीं उसका फल उसको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ। वह तो जिसको दृष्टि देता है उसकी तकदीर है। यह जगत अम्बा कौन है, क्या प्रारब्ध पाई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे रोना भी अपशगुन है। यह बेहद बाप का घर है ना। जो खुद रोते वो औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना। आवाज से भी हंसना नहीं है। जोर जोर से हंसना ये देवताई मुस्कान तो नहीं है ना। देवताई हंसना केवल मुस्कुराना है। कितनी शिक्षा दी जाती है। सोचो बाबा कितना प्यार से शिक्षा देता है। प्यार से कोई समझाएगा। पॉइंट समझाई जाती है। दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है। तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरी पॉइंट, सदा हर्षित मुख रहना है। कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है। जोर से भी हंसना नहीं है। आज का मीठा मीठा वरदान है, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। इसका विश्लेषण है, सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। सब एक की याद में बैठे हैं ना। है हाँ जी बाबा। एक बाप दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी है। सहज योगी बनने की सहज विधि है। एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। बाबा तो मेहनत से छुड़ा देते हैं ना, तो फिर भी मेहनत करनी पड़ रही है, माना अपने अंदर ही कमजोरी है। आज का स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है।
महान आत्मा वो है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। सभी ने तो पवित्रता को अपने जीवन में धारण किया है ना। सभी कौन हो गए? महान आत्मा हो गए ना। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, विशेष अटेंशन। यह जनवरी मास हम सब के अति प्रिय पिताश्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मवत्स विशेष शिव बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते, यह स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए ही कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। रोज इस मास में पुरुषार्थी मास है ना, और हर रोज 10 मिनट के लिए जो बाबा पॉइंट हमें देंगे मुरली के बाद, उस पर योग करना है। सभी को करेंगे ना सभी? है हाँ जी बाबा। आज की पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो, उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। तो अपने आप को अनुभव करें, मैं आत्मा बाबा के लव में लीन हूं, प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मना रही हूं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, समा जाती हूं मैं उस प्यार के सागर के प्यार में। उसकी याद की लगन में मगन हो जाती हूँ। पास्ट की सभी बातों को फुल स्टॉप लगाकर पास्ट इज पास्ट बिंदी लगा, बिंदी बन बिंदी बाप की याद में कंबाइंड स्वरूप हो लवलीन स्थिति का अनुभव कर रही। आज सारा दिन हम इसी स्वमान में समाये रहेंगे। मैं लवलीन स्थिति की अनुभवी आत्मा हूँ। मैं लवलीन स्थिति की अनुभवी आत्मा हूँ। और बाबा के लव में लीन रहते परम सुख का आनंद लेंगे।
समय के लिए इस लवलीन स्थिति के अभ्यास को अनुभव करते हुए मनन चिंतन करें कि लवलीन स्थिति क्या है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव क्या है लवलीन स्थिति के लिए। मैं बाबा के लव में लीन हो जाती हूँ 100%, या कोई देह की बात, देहधारी या देह की वस्तु मुझे अपनी ओर खींचती तो नहीं है। जो भी रुकावट या विघ्न या बाधा है, आज उसे बाप के पास समर्पित कर दे, स्वाहा कर दे वो बात बाबा को आज। इस पुरुषार्थी शक्तिशाली मास में बाप दादा ब्लॉटिंग पेपर बनकर हमारी सारी कमजोरियों को सोख अर्थात एब्सॉर्ब कर लेगा। केवल सच्चाई और सफाई से उसे सौंप दे और स्वयं हल्के और निश्चिंत हो जाए। मैं लवलीन स्थिति की अनुभवी आत्मा हूँ। बाबा के लव में लीन हो कुछ देर के लिए अभ्यास करते हुए जो अनुभव किया उस पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। कौन सी कमजोरी दी बाबा को, और आज विशेष बाबा से एक गुण का उपहार ले ले, जो गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हैं। आज बाबा से उस गुण को नए वर्ष की गिफ्ट समझ बाबा के पास अधिकार से कह दे, बाबा ये कमजोरी सदैव आपको दी और ये गुण अभी आपसे हमेशा के लिए ले रहे। बाबा को लेटर में लिख कर दे दे अपनी कमजोरी भी और कौन सा गुण लिया है वो। सारा दिन नए मास का, नए वर्ष का, नए युग का आगमन करते हुए इसी मौलाई खुशी में रहे। मैं लवलीन स्थिति की अनुभवी आत्मा हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।